सकता है जट में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। रोहित कुमार आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मुकेश सहनी के पिता की निर्मम तरीके से हत्या किए जाने के कई घंटों के बाद भी पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। पुलिस इस पूरे मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से बिहार में बवाल मचा हुआ है। लगातार नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना अहले सुबह मिली, उसके बाद से लगातार पुलिस जो है एक एक चीज़ की पड़ताल कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हुआ क्या था और किन लोगों ने मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी। पूरा मामला दरभंगा का है, जहां पर ये पूरी वारदात हुई है। बता दें कि मुकेश सहनी का जो पैतृक आवास है वहां पर ये पूरी वारदात हुई है और वहां पर जो पुलिस के लोग हैं, जो वहाँ के एसपी हैं, जो वहाँ के वरीय अधिकारी हैं, उनको कई चीज़ें हाथ लगी हैं। इसी दौरान वहाँ पर जो है घर में रखी गई एक लाल रंग की अलमारी जो है घर के पीछे के हिस्से से बरामद हुई। बताया जाता है कि इस अलमारी के अंदर में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। अब क्योंकि जिन लोगों ने हत्या की वो इस अलमारी को उठा करके क्यों ले गए और इस अलमारी का क्या कनेक्शन या लिंक है, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। दरअसल तो अलमारी को घर के ही पीछे एक गड्ढे से बरामद किया गया है, जहां पर संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि जो हत्या के बाद जो अपराधी इस वारदात में शामिल रहे होंगे वो इस अलमारी को लेकर के, जो बक्सा है उसको लेकर के जो है वो पहुंचे होंगे पीछे। वहां पे इसको खोल करके खोलने की कोशिश की होगी, उसमें से कुछ निकाला होगा या फिर उसको उसी तरीके से वहाँ पे गड्ढे में डंप कर दिया होगा, जहाँ पानी होने की वजह से उसके कई दस्तावेज जो हैं वो बुरी तरीके से भीग गए या ख़राब हो गए। अब पुलिस उन दस्तावेजों को भी टटोल रही है, परखने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके अंदर क्या कुछ है। हत्या किन कारणों से हुई, किसने की और क्यों की, ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार जो है इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की त्वरित जांच के लिए एक विशेष SIT का गठन किया है, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से लेकर के पटना तक इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद से जो है कोहराम मचा हुआ है। लगातार बड़े बड़े जो नेता हैं वो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले पर जो है वो नीतीश कुमार की सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर NDA में शामिल दूसरे बड़े नेता, वो तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर सुशासन क्या इसे ही कहते हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उसने कई तरह के सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पे खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुकेश सहनी क्योंकि महागठबंधन में है, लिहाजा जब तक वो NDA में थे तब सब कुछ सुरक्षित और सब कुछ ठीक था। जब वो साथ छोड़ कर के आ गए हैं महागठबंधन में तो उनके परिवार को निशाना बनाया गया। इस तरह की बातें भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। हालांकि सरकार में शामिल BJP, जदयू, ये तमाम लोग लगातार कह रहे हैं कि दोषी जो भी है वो बख्शा नहीं जाएगा। चिराग पासवान से लेकर के जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तक सभी लोग जो है कह रहे हैं कि वारदात के पीछे जो भी लोग हैं उनकी शिनाख्त करके सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो कराई जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में फ़िलहाल पुलिस की थ्योरी या फिर पुलिस का वो खुलासा सामने नहीं आया है, जिसके बाद ये पता चल पाए कि आखिर मुकेश सहनी के पिता की हत्या क्यों की गई। लेकिन लाल अलमारी जो है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है। शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी, तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुँचे हैं। FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुँचकर जाँच की है। FSL के लोग अभी जाँच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर, एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जट में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। SIT का गठन किया गया है SP ग्रामीण के नेतृत्व में।
तमाम अनाध्यक्ष SDPO लोगों को इसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको कर लेंगे। पुलिस की दिशा में